हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो इन नेक्स्ट.js सीरीज। सो नेक्स्ट.js के अंदर आज हम देखने वाले हैं हाउ टू एक्सेस क्वेरी पैरामीटर यूजिंग ऐप राउटर इन नेक्स्ट.js। ठीक है, तो क्वेरी पैरामीटर क्या है, कैसे यूज आता है, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसमें से डेटा सेंड कैसे कर सकते हैं, गेट कैसे कर सकते हैं, तो ये सब पॉइंट्स आज वाली क्लास में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं flipkart.com का जो वेबसाइट है उसका एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेसिकली एक्चुअल में जो क्वेरी पैरामीटर है वो क्या है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे किलोस के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है वो पूरा URL है उसमें अपडेट हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि www.flipkart.com एंड ग्रोसरी सुपरमार्ट स्टोर। आप देख सकते हैं कि वो है हमारा राउट्स एंड क्वेश्चन मार्क के बाद में जो भी जितना भी है वो है हमारा क्वेरी पैरामीटर। ठीक है, तो उसमें डेटा कैसे सेंड कर सकते हैं और अनदर पेज में डेटा कैसे गेट कर सकते हैं, तो वो हम कैसे क्रिएट करते हैं वो आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले एक वेरिएबल बना लेंगे। नहीं, पहले वेरिएबल नहीं, पहले तो जो ऐप फोल्डर है उसी के अंदर एक लॉगिन नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर देंगे ताकि हमारा जो राउट्स है वो क्रिएट कर सके हम। और इसके अंदर एक जो सर्वर कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है लॉगिन के अंदर वो भी हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देंगे लॉगिन। ठीक है, तो सर्वर कंपोनेंट जब डिफाइन करते हैं तब आप जो स्पेशल कीवर्ड है यूज सर्वर आप डिफाइन कर भी सकते हैं और ना भी करे तो भी बाय डिफॉल्ट आपका जो कंपोनेंट है वो सर्वर कंपोनेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सर्वर कंपोनेंट है वो क्रिएट हो गया और यहाँ पे हम कर देंगे लॉगिन कंपोनेंट एंड पेज। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया ताकि हमें पता चल सके कि ये हमारा जो लॉगिन पेज है। ठीक है, तो इसके अंदर आ गए और जो app.page.js हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है इसके अंदर हम एक लिंक बना के जो हमारा प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रिएट किया था जो हेडर नेविगेशन बार उस तरीके से यहाँ पे लिंक लेके जो href है वो यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो जो पाथ है उसमें हम देंगे लॉगिन एंड यहाँ पे हम कर देंगे इस तरीके से लॉगिन। और ब्राउजर में देखेंगे कि हमारा जो लॉगिन है वो आ गया है कि नहीं आ गया है। इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन करेंगे और इसको जो लॉगिन है उसको टारगेट करके हम देखेंगे। तो बिहाइंड द सीन जो लिंक कंपोनेंट है उसके पीछे जो href है वो ही यूज करता है, बट जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है नेक्स्ट लिंक। ठीक है, तो बिहाइंड द सीन ये ऐप एंकर टैग है वो ही काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो जो हमारा लॉगिन कंपोनेंट है लॉगिन पेज है वो भी यहाँ पे लोड होके हमें डिस्प्ले हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ अब कि जो नेम है उससे मुझे भेजना है क्वेरी पैरामीटर्स के थ्रू। कहाँ पे? लॉगिन पेज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने टेक विद केवल वे जो है हमारा क्वेरी पैरामीटर। तो इस तरीके से हमने स्ट्रिंग यानी कि एक वेरिएबल बना के स्ट्रिंग उसको असाइन कर दी है। तो ये नेम है वो मुझे यहाँ पे यूज करके जो लॉगिन वाला पेज है उसके अंदर हम मुझे गेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से दीजिए, कर्ली ब्रेसेस दीजिए और बैकटिक के अंदर जो लॉगिन है वो ही लिखना है। क्वेश्चन मार्क देके आप यहाँ पे कुछ भी कीवर्ड यानी कि जो दूसरे पेज में एक्सेस करना है कीवर्ड को वो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, मैं यहाँ पे नेम करूंगा और जो हमारा वेरिएबल है वो इस तरीके से मैं एक्सेस कर लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ ब्राउजर में और रिफ्रेश कर देंगे एक बार और जैसे ही मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं जो हमारा क्वेरी पैरामीटर है यानी कि जो क्वेश्चन मार्क के बाद में है वो क्वेरी पैरामीटर वो यहाँ पे क्रिएट कर होके आ गई है और इसको हमें यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। इसी के बेस के ऊपर हमें जो डेटाबेस में से डेटा गेट करना है, या तो फिर इस आईडी से आप मान लीजिए कि ये आईडी है, इस आईडी से मुझे कोई भी यूजर फेच करना है, कोई भी डेटा फेच करना है, या तो फिर कुछ भी डेटाबेस के रिलेटेड कोई भी आपको वर्क करना है तो ये क्वेरी पैरामीटर के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारा क्वेरी पैरामीटर यहाँ पे क्रिएट हो गया, आ गया है। कुछ नहीं, आ गया है तो फिर हमें एक्सेस करके यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले कराना है। लॉगिन पेज के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आप दो तरीके से ये क्वेरी पैरामीटर है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो पहला है सर्वर कंपोनेंट्स के थ्रू और दूसरा है क्लाइंट कंपोनेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो पहले हम करेंगे जो सर्वर कंपोनेंट है बाय डिफॉल्ट पेज.js के अंदर, तो उसी के अंदर हम कैसे जो है क्वेरी पैरामीटर वो कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, लॉगिन है उसके अंदर जो आपका कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर एक आपको कीवर्ड देना होगा सर्च पैरामीटर। ठीक है, आप
कीवर्ड यानी कि जो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसीलिए मैंने सर्च पैराम्स यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से कर लीजिए और यहाँ पे कॉन्स करके कॉन्स नेम इज इक्वल टू जो सर्च पैराम्स है वो, और क्या हमें हैंडल करना है, तो मुझे हैंडल करना है नेम कीवर्ड है यानी कि वेरिएबल का नेम है वो मुझे यहाँ पे हैंडल करना यानी कि एक्सेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए जो होम पेज के अंदर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू सर्च पैराम्स डॉट नेम, इसको हमने जो सर्च क्वेरी है यानी कि क्वेरी पैरामीटर के अंदर एक जो कीवर्ड है उसे मुझे हैंडल करना है, तो मैं इस तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है, किया और सेव किया, और जो नेम वेरिएबल है इसको हम यहाँ पे जो है रिटर्न के अंदर हम यूज कर लेंगे। ऐसे हो गया और एंटर कर देंगे, और जैसे ही लॉगिन पेज के ऊपर क्लिक करो तो आप देख सकते हैं कि मेरा डेटा टेक विथ क्वेरी पैरामीटर तो यहाँ पे भी आ गया, और जो क्वेरी पैरामीटर में डेटा है वो भी यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से कुछ जो सर्वर कंपोनेंट के थ्रू आप क्वेरी पैरामीटर एक्सेस कर सकते हैं। और जो दूसरा है कि आप क्लाइंट कंपोनेंट से भी जो क्वेरी पैरामीटर का जो है डेटा वो भी एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, यहाँ पे जो लॉगिन है उसके अंदर एक फोल्डर बना देंगे कॉम यानी कि कंपोनेंट्स, और इसी के अंदर एक हम फाइल बना देंगे जेएस, और एंटर किया और यहाँ पे आ गया, और RFCA किया और यहाँ पे हमारा हेलो कंपोनेंट क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हेलो कंपोनेंट तो क्रिएट हो गया, और page.js के अंदर हम इसे इस तरीके से यूज करा लेंगे। ठीक है, हेलो किया और हेलो आ गया, कॉपी कीजिए और यहाँ पे div के अंदर इस तरीके से यूज कीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लॉगिन पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारा होम हेलो कंपोनेंट है वो यहाँ पे लोड हो गया और डिस्प्ले हो गया है। तो इस तरीके से कुछ कर सकते हैं, और hello.js के अंदर जाके देखेंगे कि ये कैसे हैंडल हो सकता है। ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे कॉन्स्ट कीजिए, नेम कीजिए और इज इक्वल टू यूज सर्च पैराम्स नाम से आपको एक हुक मिलेगा जो कि प्रोवाइड करता है next/navigation। तो ये आपको यूज करना है। तो यूज सर्च पैराम्स हुक्स है वो सेम टू सेम प्रोवाइड React.js भी करता है। जब React.js यानी कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आप यूज करते हैं React राउटर डोम की, वो भी ये यूज सर्च पैराम्स नाम का हुक है वो भी प्रोवाइड करता है, ताकि आप क्लाइंट साइड से अपना जो क्वेरी पैरामीटर का डेटा है वो एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, या तो फिर कैलकुलेशन उसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे नेम आ गया, और दूसरा क्या करेंगे कौन है उसके अंदर हम सर्च पैराम्स लेंगे, मीन्स एक वेरिएबल का नेम बना लेंगे, और नेम डॉट जो हमारे गेट है वो प्रॉपर्टी मिलती है। क्या गेट करना है, तो मुझे जो नेम है जो क्वेरी पैरामीटर के अंदर नेम कीवर्ड है वो मुझे एक्सेस करना है, हैंडल करना है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से डबल कोटेशन में पास कर दूंगा और सर्च पैराम्स यहाँ पे यूज कर लूंगा, सिंपल। और आप देख सकते हैं कि वो भी हमारा जो है वो भी डेटा आ गया है। ठीक है, होम पेज में जाएंगे और ये हमारा होम पेज आ गया। लगता है कोई एरर है, तो यूज सर्च पैराम्स नेविगेशन, एक हमने क्या गलती कर दी, हमने क्लाइंट कंपोनेंट तो बनाया बट जो है वो डिफाइन करना हम भूल गए थे। तो कुछ नहीं, क्लाइंट कीवर्ड दे दीजिए और देखेंगे तो हमारा परफेक्टली वर्क करता था, जो पहले एज यूजुअल वर्क करता था यहाँ पे भी वर्क करता है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारा जो क्वेरी पैरामीटर में डेटा है वो सेम टू सेम यहाँ पे भी एक्सेस हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, या तो आप सर्वर कंपोनेंट में जो मैंने यूज सर्च पैराम्स बाय डिफॉल्ट हमें एक कीवर्ड मिलता है उसी के थ्रू भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो था ये हटा दिया है, क्योंकि ये आप यहाँ पे हटा दीजिए और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे गेट प्रॉपर्टी लगा दीजिए और नेम यहाँ पे लगा दीजिए, और जो नेम है यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो बिल्कुल डेटा यानी कि जो आउटपुट में है वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पहले आउटपुट मिलता था वो अब भी मिलता है। तो इस तरीके से कुछ हमारा आज का लेक्चर में कवर करने वाले थे कि हाउ टू हैंडल यानी कि एक्सेस क्वेरी पैरामीटर यूजिंग ऐप राउटर इन नेक्स्ट.js। तो इस तरीके से कुछ आप सर्वर कंपोनेंट में या तो फिर क्लाइंट कंपोनेंट में, दोनों कंपोनेंट में आप एज़्योर विश कि आप कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं और किस में आपको डेटा की नीड है, तो उस तरीके से आप दोनों में यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा आप क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बताया कि जो है लिंक इस तरीके से जो क्वेरी पैरामीटर है वो क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं यूज
यूज राउटर का क्या काम है और कैसे काम करता है तो वो अगले यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। Thank you for watching this video and subscribe to Tech with Keval.